आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, लेकिन शायद हमने कभी इसके गहरे असरात पर गौर नहीं किया। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, वो खेल जिसे हमने अपनी कौमी शनाख्त का हिस्सा बना लिया है। मगर क्या ये वाकई सिर्फ एक खेल है, या इसके पीछे एक गहरी नौआबादियाती तारीख छपी है? क्रिकेट को अक्सर बरतानवी नौआबादियाती वर्से के तौर पर पेश किया जाता है, एक ऐसा तोहफा जो हमें अंग्रेज़ों से मिला। लेकिन क्या ये वाकई एक तोहफा था, या एक ऐसी हिकमत अमली जिसने हमारे जहनों को भी गुलाम बना दिया? बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान पर कब्जे के दौरान सिर्फ ज़मीन पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि हमारे सोचने के अंदाज को भी अपने रंग में रंग दिया। उन्होंने हमें रेलवे, ब्यूरोक्रेसी और अंग्रेज़ी ज़बान जैसे तहफ़ दिए, जिन्हें हम आज भी तरक्की की अलामत समझते हैं। मगर हकीकत यह है कि ये सब उनके अपने मकासद के लिए थे, ताकि वो अपने नौआबादियाती निज़ाम को मजबूत कर सकें। ये चीज़ें इनके इस्तेहसाल को आसान बनाने के लिए बनाई गई थीं। क्रिकेट भी उन्हीं नौआबादियाती तहफ़ में से एक है, जिसे बड़ी खूबसूरती से हमारे मुआशरे में राइज किया गया। ये एक ऐसा खेल था जो अंग्रेज़ों को अपने नौआबादियाती इलाकों में तफरीह फराहम करता था और मकामी आबादी को मसरूफ़ रखता था। इस खेल के ज़रिए उन्होंने अपनी सकाफ़त और इक़्तिदार को हम पर मुसल्लत किया। दिलचस्प बात यह है कि बरतानिया में क्रिकेट कभी भी मेनस्ट्रीम खेल नहीं रहा। वहाँ फुटबॉल, रग्बी और टेनिस जैसे खेल ज़्यादा मकबूल हैं और उन्हें कौमी खेलों का दर्जा हासिल है। बरतानिया में क्रिकेट की मकबूलियत एक महदूद तबके तक ही सिमटी हुई है। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने क्रिकेट को अपनी कौमी शनाख्त बना लिया है। हमने इसे अपनी सकाफ़त का लाज़मी जुज़ू समझ लिया है, जबकि इसकी जुड़े नौआबादियाती दौर में पेवस्त हैं। ये एक ऐसा तज़ाद है जिस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। क्रिकेट की बुनियादी फितरत ही बाई चांस है, यानी इसमें किस्मत का अंसर बहुत ज़्यादा है। एक गेंद पर मैच का पलट जाना, एक कैच का छूट जाना या एक एम्पायर का गलत फैसला पूरे खेल का रुख बदल देता है। ये सब कुछ किस्मत पर मुनहसर होता है। ये सोच, ये बाई चांस फितरत बदकिस्मती से हमारी कौम में सरायत कर गई है। हम ये मानने लगे हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ किस्मत पर मुनहसर है। हम अपनी मेहनत, मंसूबाबंदी और कोशिशों के बजाय किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं। इस खेल ने हमारे मुआशरे में मेहनत और मंसूबाबंदी के बजाय किस्मत पर इन्हिसार की सकाफत को फ़रोग़ दिया है। हम ये सोचने लगे हैं कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना नहीं। ये रवैया हमें अमली इक़दामात से दूर कर देता है। जब हमें नाकामी का सामना होता है, चाहे वो कारोबार में नुकसान हो, कम पैदावार हो, बेरोज़गारी, तो हम फ़ौरन किस्मत को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी मेहनत में क्या कमी थी या हमारी मंसूबाबंदी कहाँ गलत थी। हम अपनी मेहनत, मंसूबाबंदी या सिस्टम को बेहतर बनाने पर सवाल नहीं उठाते। हम अपनी गलतियों का जायज़ा नहीं लेते, बल्कि किस्मत को कोस कर आगे बढ़ जाते हैं। ये रवैया हमें तरक्की की राह पर गामज़न होने से रोकता है। ये बाई चांस सोच हमें एक गैर फ़ाल कौम बना रही है, जो अपने मसाइल का हल किस्मत में तलाश करती है। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा और अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखनी होगी। हमें यह समझना होगा कि कामयाबी मेहनत और लगन से मिलती है, किस्मत से नहीं। आइए अब कुछ ऐसे खेलों की बात करते हैं जो हमें हकीकी मानों में कुछ सिखाते हैं। फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, बास्केटबॉल जैसे खेल सिर्फ तफरीह नहीं,
बल्कि जिंदगी के अहम असबाक भी सिखाते हैं। ये खेल हमें एक मुख्तलिफ सोच देते हैं। ये खेल मेहनत, हिकमत अमली, टीम वर्क और मुस्तकिल मिजाजी पर जोर देते हैं। इनमें हर खिलाड़ी को हर लम्हा मुतहर्रिक रहना पड़ता है और हर लम्हा अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। यहाँ किस्मत से ज़्यादा आपकी सलाहियत और कोशिश अहमियत रखती है। ये खेल नाकामी के बाद सीखने और बेहतर बनाने की सकाफत को फ़रोग़ देते हैं। जब आप हारते हैं तो आप अपनी गलतियों का तज्ज़िया करते हैं, अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाते हैं और अगली बार ज़्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। ये रवैया हमें मजबूत बनाता है। ये उसूल सिर्फ खेल के मैदान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि कारोबार, तालीम और ज़ाती ज़िंदगी पर भी लागू होते हैं। एक कामयाब कारोबारी, एक बेहतरीन तालिब इल्म, एक खुशहाल इंसान वही होता है जो मेहनत, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेता है। क्रिकेट के बरक्स, ये खेल हार का जिम्मेदार किस्मत को नहीं ठहराते। यहाँ हार का मतलब है कि आपने काफ़ी मेहनत नहीं की, आपकी हिकमत अमली में कोई कमी थी। ये आपको अपनी जिम्मेदारी कबूल करने और ख़ुद को बेहतर बनाने की तरगीब देते हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को ऐसे खेलों की तरफ राग़िब करना चाहिए जो उन्हें ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करना सिखाएं, जो उन्हें ये बताएं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ही वाहिद रास्ता है। ये खेल उन्हें एक मजबूत और फ़ाल शहरी बनाते हैं। अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो क्रिकेट के तारीख तरीन रुख को ज़ाहिर करता है। क्रिकेट दुनिया का सबसे ज़्यादा उजुआ-ज़दा खेल है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके असरात हमारे मुआशरे पर बहुत गहरे हैं। सालाना 10 खरब रुपए से ज़्यादा का जुआ क्रिकेट पर लगाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो हमारे मुआशरे से निकलकर गैर कानूनी सरगर्मियों की नज़र हो जाती है। ये पैसा अगर तमीरी कामों में इस्तेमाल हो तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। भारत और पाकिस्तान में लाखों अफराद जुए की वजह से अपनी जमा पूंजी खो देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक ही रात में हार जाते हैं और फिर गुर्बत और मायूसी के दलदल में फंस जाते हैं। ये एक ऐसा नासूर है जो हमारे मुआशरे को खोखला कर रहा है। वर्ल्ड कप 2019 में भारत में 400 अरब रुपए से ज़्यादा की गैर कानूनी बैटिंग की गई थी। ये अदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि ये मसला कितना संगीन है। ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी जुए की सनत बन चुका है। जुए के नुकसानात के बाइस खुदकुशियों के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। जब लोग सब कुछ हार जाते हैं, तो उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक हकीकत है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है। सवाल ये है कि क्या एक ऐसा खेल जो कौम को जुआ खेलने की तरबियत दे, मुआशरे को बेहतर बना सकता है? क्या हम ऐसे खेल को अपनी कौमी शनाख्त बना सकते हैं जो हमारे नौजवानों को तबाही की तरफ ले जा रहा है? हमें इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। क्रिकेट का ओलंपिक्स का हिस्सा न होना भी एक अहम नुक्ता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। ओलंपिक्स दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले हैं, जहां सिर्फ बेहतरीन और सबसे ज़्यादा फ़ाल खेल शामिल किए जाते हैं। क्रिकेट इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता। इसकी वजह यह है कि क्रिकेट जिस्मानी फ़िटनेस और मुसलसल सरगर्मी के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। एक मैच कई घंटों पर मुहित होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों की फ़ाल शिरकत बहुत महदूद होती है। ये एक ऐसा खेल है जहां ज़्यादातर वक्त खिलाड़ी गैर फ़ाल रहते हैं।
टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ियों का फाल होना और बाकियों का तमाशाई बने रहना, ये क्रिकेट की एक बड़ी खामी है। फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी ज़्यादातर वक्त खड़े रहते हैं और बैटिंग करने वाले खिलाड़ी भी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये फाल खेल की तारीफ पर पूरा नहीं उतरता। ओलंपिक्स में सिर्फ वो खेल शामिल होते हैं जिनमें जिस्म, दिमाग और असाब हर लम्हा मुतहर्रिक रहते हैं। ऐसे खेल जो खिलाड़ियों की मुकम्मल जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का इम्तिहान लेते हैं। क्रिकेट इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता, इसीलिए उसे ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जाता। ये हकीकत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे खेल को इतनी अहमियत दे रहे हैं जो आलमी सतह पर भी फ़ाल खेल नहीं माना जाता। क्या हमें ऐसे खेलों को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए जो हमारे नौजवानों को हकीकी मानों में फ़ुट और फ़ाल बनाएं। ओलंपिक्स में शामिल खेल हमें ये सिखाते हैं कि हर लम्हा चूकना रहना, हर लम्हा अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना कितना ज़रूरी है। ये वो अक़दार हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में भी अपनानी चाहिए। हमें ऐसे खेलों की तरफ जाना चाहिए जो हमें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रखें। पाकिस्तान के इदारों में भी क्रिकेट के कल्चर की झलक साफ नज़र आती है। आप अक्सर देखते होंगे कि किसी दफ्तर में चंद लोग काम कर रहे होते हैं और बाकी तमाशाई बने बैठे होते हैं। ये बिल्कुल क्रिकेट के मैदान जैसा मंजर होता है। ये रवैया क्रिकेट के कल्चर की अक्कासी है कि चंद लोग खेलेंगे, बाकी मज़े करेंगे। ये सोच हमारे इदारों में सरायत कर चुकी है, जहाँ चंद अफराद पर काम का बोझ होता है और बाकी लोग सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। ये हमारे इदारों की कारकर्दगी को मुतासिर करता है। ये कल्चर हमें एक गैर फ़ाल और गैर ज़िम्मेदार कौम बना रहा है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं, तो हमें इस सोच को बदलना होगा। हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। कौम को बदलने के लिए खेलों को बदलने की ज़रूरत है। हमें ऐसे खेलों को फ़रोग़ देना होगा जो हर फ़र्द को फ़ाल किरदार अदा करने की तरग़ीब दे, जो उन्हें यह सिखाएं कि टीम वर्क का मतलब है हर फ़र्द की मुकम्मल शिरकत। हमें मेहनत, टीम वर्क, मनसूबाबंदी और बर्दाश्त सिखाने वाले खेलों को फ़रोग़ देने की वकालत करनी चाहिए। ऐसे खेल जो हमारे नौजवानों को ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करना सिखाएं, जो उन्हें एक मज़बूत और फ़ाल शहरी बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बने जो हमारे मुआशरे को एक नई समत दे। एक ऐसी समत जहां मेहनत, लगन और मनसूबाबंदी को किस्मत पर फ़ौक़ियत दी जाए। जहां हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। ये वक्त है कि हम क्रिकेट के नौआबादियाती साए से निकलकर एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ें।